अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, तो पिछली वीडियो में मैंने थोड़े से बेसिक्स आपको कराए थे मेमोरी और साइजेस और यूनिट से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे कि सीपीयू रैम के साथ किस तरह से अटैच होती है और वहाँ पे कौन कौन से बसेस होते हैं। तो बसेस का जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि ये काइंड ऑफ केबल्स होते हैं जो सर्किट के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ मूवमेंट के ऑपरेशंस हैं। आपने असेंबली में देखा होगा कि हम कोई सी भी वैल्यू उठा के रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। हम रैम से डेटा उठा के रजिस्टर के अंदर भी ला सकते हैं। ऑल्दो वो हमने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन रैम से हम डेटा ला सकते हैं, रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर से डेटा उठा के रैम के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रैम से डेटा उठा के किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर हम स्टोर नहीं कर सकते। मतलब सीपीयू के अंदर हम डेटा मूव कर सकते हैं, सीपीयू और रैम के दरमियान हम डेटा मूव कर सकते हैं, लेकिन रैम के अंदर हम डेटा मूव नहीं कर सकते। इसका क्या रीज़न है? और ये आगे जाके हमें लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेगा। जब अब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे ये हमें बहुत हेल्प देगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इससे क्रिएट होंगे कि यार यहाँ पे ये वाला काम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके बिहाइंड एक रीज़न है, वो थोड़ा सा मैं आपको आर्किटेक्चर पढ़ाता हूँ तो आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा कि ये काम क्यों नहीं करता, ठीक है। तो चलें। अच्छा, लेट्स से ये हमारे पास हमारा प्रोसेसर है और सीपीयू, और ये हमारे पास आ गया लेट्स से रैम, ठीक है। अब इस रैम के अंदर बहुत सारे लोकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ 3-4 लोकेशंस हैं और इनके मैं एड्रेसेस बना देता हूँ 37A8, फिर यहाँ पे 37A9, यहाँ पे 37AA और 37AB एंड सो ऑन। इस तरह से आगे चलता जाएगा और ये ऐसे पीछे चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रैम है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 केबल्स बिछे होंगे सीपीयू और रैम के दरमियान, ठीक हो गया। बल्कि इसको अगर मैं डिफरेंट कलर्स का अगर मैं बना दूँ ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो गया, और एक चलें एक इसका कर लेते हैं, बल्कि ऑरेंज का कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अच्छा, ये जो इस कलर का ये बस है, इसको हम कहते हैं जो पहला होगा उसको कहते हैं कंट्रोल बस। आपने इनको इसी सीक्वेंस में एक दफ़ा जहन के अंदर ये डायग्राम सेव कर देना है, ठीक है। जो पहला बस हो गया दैट इज़ कंट्रोल बस, जो दूसरा बस होगा दैट इज़ एड्रेस बस, और जो लास्ट वाला जो बस है ये होगा डेटा बस, ठीक है। 3 बसेस हो गई। अच्छा, कंट्रोल बस के अंदर जो डेटा होगा वो सीपीयू से रैम के अंदर जाएगा, ठीक हो गया। रैम से नहीं आएगा, सीपीयू से जाएगा हमेशा। जो एड्रेस बस के अंदर डेटा होगा वो हमेशा सीपीयू से रैम के अंदर जाएगा, और जो डेटा होगा वो सीपीयू से रैम के अंदर भी जा सकता है, रैम से सीपीयू भी आ सकता है। अब इसका क्या मतलब है? ये तो कंफ्यूजिंग सा हो गया। तो देखें, सबसे पहले कंट्रोल बस, तो नाउ इसको कंट्रोल बस क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए जहन में। देखें, हमने पढ़ा था या आपने आईसीटी में या बेसिक हार्डवेयर कोर्स में पढ़ा होगा कि सीपीयू के अंदर हमारे पास 2-3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एएलयू और दूसरे को कहते हैं सीयू, और तीसरे हमारे पास रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? वो सेंड करता है, वो मैनेज करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। नाउ व्हाट आर कंट्रोल सिग्नल्स? देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको 2 कंट्रोल सिग्नल्स बताता हूँ। वो 2 कंट्रोल सिग्नल्स क्या है? एक कंट्रोल सिग्नल हमारे पास हुआ फॉर एग्जांपल द रीड, और दूसरा कंट्रोल सिग्नल हुआ राइट। अब ये इंग्लिश वर्ड्स हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब है कोई ख़ास, ठीक है। अगर हमने रैम के ऊपर कोई डेटा को सेव करना है तो हम राइट यूज़ करेंगे। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ तो डेटा सेव हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, सो दिस इज़ राइटिंग।
ठीक है। और अगर मैं स्क्रीन को देखूंगा और डेटा को पढ़ूंगा तो वो मतलब मैं वहाँ से डेटा उठा रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो गेटिंग डेटा फ्रॉम द रैम इज़ रीड कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, दूसरे के अंदर आ जाएं, एड्रेस के ऊपर। तो ये है एड्रेस। अब एड्रेस क्या होगा, एड्रेस किस चीज़ का एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस हमेशा होगा रैम का एड्रेस, रैम्स की किसी लोकेशन का एड्रेस होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये किस चीज़ में काम करेगा, ये रीड में काम करेगा या राइट में करेगा। तो ये जो है ये दोनों में काम करेगा। इट विल वर्क इन बोथ द केसेस या बोथ द कंट्रोल सिग्नल्स। जब अगर हमने रैम के ऊपर कोई डेटा स्टोर करना है तो हम बताएंगे कि यार ये ले जाओ और इसको सेव करो 37A9 के ऊपर, तो सीपीयू उसको ले आएगा और 37A9 के ऊपर उस डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक हो गया। अगर हमने डेटा उठाना है तो हम करेंगे कि यार वहाँ से डेटा उठा लाओ जिसका एड्रेस है 37AB। ठीक है, तो 37AB से डेटा, यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो उठा के सीपीयू के अंदर आ जाएगा। तो एड्रेस जो है वो जाएगा हमेशा सीपीयू से, लेकिन जब सीपीयू से जाएगा तो वो डेटा ला भी सकता है और डेटा भेज भी सकता है। अब डेटा कैसे जाएगा, एड्रेस तो चला गया रैम के अंदर, डेटा के लिए डेटा बस यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ आवर डेटा बस। अब डेटा बस के अंदर क्या होगा, डेटा बस के अंदर जाहिर सी बात है अगर हमने कहा है कि यार 37A9 पे डेटा ले जाओ, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 3 गया और कहाँ पे सेव हो गया 37A9 पे, तो ये सीपीयू से गया और सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पड़ा है और हमने इसको बोला कि यार इस एड्रेस से डेटा उठा लाओ, तो ये जाएगा 37AB से 10 की वैल्यू उठाएगा और कहाँ पे ले आएगा, प्रोसेसर के अंदर ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे ले आएगा। तो ये डेटा रैम को भी जा सकता है और रैम से सीपीयू में भी आ सकता है इस बस के थ्रू, इस केबल के थ्रू। अब ये जाता कैसे है उसको ज़रा पढ़ते हैं। तो देखें, ये जो हमारे पास जो कंट्रोल बस है, ये इसमें डेटा जाएगा बाइनरी की शक्ल में, जो फॉर एग्जांपल रीड का सिग्नल है। ठीक है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो 01110 वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और चला जाएगा। जो एड्रेस का है, ये एड्रेस भी फॉर एग्जांपल हमारे पास एड्रेस है कौन सा 37A9, तो ये 37A9, अब जाहिर सी बात है दिस इज़ हेक्साडेसिमल, इसकी भी कोई ना कोई बाइनरी होगी। तो ये वाला एड्रेस अपने वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और रैम के अंदर चला जाएगा। और जो लास्ट हमारे पास है दैट इज़ डेटा, तो वो भी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास सीपीयू में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का बाइनरी है 11 और बाकी सारे ज़ीरोज़। तो ये हमारे पास रीडिंग हो रही है, रैम से हम 3 को उठा के सीपीयू के अंदर ला रहे हैं, रैम से उठा रहे हैं, इस एड्रेस से उठा रहे हैं और सीपीयू के अंदर डेटा आ रहा है। दिस इज़ रीडिंग ऑपरेशन। अब देखें, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन, बल्कि कह लें कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2-3 काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो मैं आपको वो वाले ऑपरेशन ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ और ये अपने याद रखने हैं, दीज आर वेरी क्रूशल। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है मूवमेंट ऑफ डेटा, इसको अगर मैं ऐसे करूं कि मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन रजिस्टर्स, अगर रजिस्टर्स के अंदर मैंने डेटा मूव करना है, AX का डेटा BX में डालना है, तो मैं कर सकता हूं यस, बिटवीन द रजिस्टर एंड रैम। अगर CPU और रैम, रजिस्टर्स और रैम के दरमियान मैंने रजिस्टर से रैम के अंदर डेटा स्टोर करना है या रैम से उठा के रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, तो कर सकता हूँ यस। यहाँ पे ये पूरी कहानी इसी की मैंने बताई है, तो यस ये भी काम करता है। लेकिन अगर मैं बिटवीन रैम और रैम, अगर दोनों साइड पे रैम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं उठा के यहाँ पे सेव करूँ, तो मैं कर सकता हूँ नो।
अब रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर सकता, ये बाकी कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं कर सकता? तो देखें, यहाँ से हमेशा, अच्छा सीपीयू के अंदर पहले इसको देख लेते हैं, रजिस्टर। देखें, सीपीयू के अंदर अगर रैम इन्वॉल्व नहीं है तो सीपीयू कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हम लिखें कि मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, इसका मतलब ये होगा कि बी एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो उठा के ए एक्स के अंदर सेव कर लो, तो यस दिस विल वर्क ईजिली, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आ जाए रजिस्टर और रैम के ऊपर। तो देखें, हम यहाँ पे करते हैं कि मूव, अच्छा यहाँ पे मैं एक सिंपल कोड वर्ड लिखता हूँ जो कि एक्चुअल चीज़ नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रैम का कोई एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी एक्स। इसका मतलब ये है कि बी एक्स के अंदर जो डेटा है ये उठा के रैम के इस वाले लोकेशन के ऊपर सेव कर दो तो काम कर जाएगा। क्यों काम करेगा? देखें, हम यहाँ पे कोई कंट्रोल सिग्नल भेजेंगे कि यार इसको सेव करो। किसके ऊपर सेव करो? यहाँ पे कोई एड्रेस होगा तो वो इधर को जाएगा। ठीक है, और ये जो डेटा होगा जो बी एक्स के अंदर पड़ा होगा ये भी इधर से चला जाएगा और रैम के ऊपर स्टोर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब रैम से अगर रजिस्टर के ऊपर स्टोर करना हो तो देखें, मूव ए एक्स के अंदर हमने स्टोर करना है कौन सा डेटा? रैम से उठा के स्टोर करना है। तो रैम के अंदर जो डेटा पड़ा होगा वो उठ के ए एक्स के अंदर आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है, हमने रीड करना है, तो कंट्रोल सिग्नल जाएगा रीड, उठाओ। कहाँ से उठाओ? रैम के इस वाले लोकेशन से, तो यहाँ पे एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, और जो डेटा होगा वो डेटा रैम से इस वाले बस के थ्रू सीपीयू के अंदर आ जाएगा। तो यस, डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन रजिस्टर्स एंड रैम। ठीक है, अब आ जाए लास्ट के ऊपर, रैम और रैम के दरमियान क्यों नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मूव रैम का कोई एक लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा ए लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। रैम ए और रैम बी, दो लोकेशंस हैं ए और बी। अब यहाँ पे मसला ये होगा कि हम यहाँ पे कहते हैं कि यार यहाँ इस लोकेशन से डेटा उठाओ और इसके अंदर सेव करो। बज़ाहिर तो ये वाली स्टेटमेंट सही लगती है, लेकिन देखें, रैम से डेटा उठाना है तो मैं रीड भेजूँगा या राइट भेजूँगा, पहली कन्फ्यूजन। दूसरी कन्फ्यूजन, एड्रेस बस हमारे पास एक है, मतलब मैं एट अ टाइम सिर्फ एक एड्रेस भेज सकता हूँ। यहाँ पे रैम के दो एड्रेसेस हैं। ठीक है, दूसरा बड़ा मसला। और जब डेटा होगा वो कहाँ फ़्लो होगा? यहाँ पे तो ये बस यूज़ नहीं हो रही, तो तीसरा मसला। तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो क्या हम रैम का डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। हम क्या करेंगे, रैम से डेटा उठाएंगे लोकेशन ए से, उसको सेव करेंगे ए एक्स के अंदर, और फिर इसी ए एक्स से वापस उठा के रैम के जो वो दूसरा पोजीशन था, कौन सा, बी वाला, वहाँ पे सेव करेंगे। तो ये वाली चीज़ डायरेक्टली नहीं होती, तो हम इसको इस तरह से करेंगे और रैम का एक डेटा जो एक लोकेशन के ऊपर जो डेटा होगा वो दूसरे लोकेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इसी को हम नेक्स्ट 2-4 वीडियोज़ में कवर करेंगे। प्रॉपर्ली रैम से डेटा सीपीयू के अंदर मूव करेंगे, सीपीयू से रैम पे मूव करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद जो हमारा प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे कंडीशंस आ जाते हैं, जहाँ पे लूप्स आ जाते हैं, जहाँ पे रूटीन्स आ जाते हैं, तो वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारी जो फंडामेंटल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद जितना कंटेंट है वो मोस्टली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा। तो अगली वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।